ढोलकपुर नामक जंगल में लक्ष्मी और गौरी नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों सहेलियां हंसते खेलते अपने दिन गुजार रही थी। वो दोनों साथ ही अपने लिए खाना लाने के लिए भी जाया करती थी। कालू कौवे को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों ना मैं इनकी दोस्ती तोड़कर मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूं। फिर उसने लक्ष्मी को जाके कहा, लक्ष्मी बहन, मैंने अभी सुना गौरी अपने पड़ोसी से कह रही थी लक्ष्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर रोज बिना बुलाए ही मेरे घोंसले में आ जाती है और हर रोज मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। अच्छा कालू भैया, तो ऐसी बात है, अब तो मैं गौरी से दोस्ती नहीं रखूंगी और ना ही अब उसके घर जाऊंगी। अब वो गौरी के पास जाता है और गौरी को लक्ष्मी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। गौरी बहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ कालू भैया, आप बताओ कैसे आना हुआ आपका? बड़े दिनों के बाद आप यहाँ पधारे हो। गौरी बहन, मैं तो ये बताने आया हूँ आपको कि लक्ष्मी अभी अपने दोस्तों को बता रही थी कि मुझे गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही उससे दोस्ती की है। अच्छा, तो ये बात है कालू भैया, मैं तो लक्ष्मी को बहुत अच्छा समझती थी। मैं तो अब उसके साथ दोस्ती नहीं रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ऐसे बोल के कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर लक्ष्मी और गौरी आपस में बात नहीं करते थे। फिर एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त तोते को गौरी और लक्ष्मी की दोस्ती तोड़वाने के प्लान के बारे में बता रहा था। उनकी बातें गौरी और लक्ष्मी सुन रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर गौरी और लक्ष्मी हैरान हो जाती है और आपस से माफी मांगती है। लक्ष्मी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कालू की बातों में आके आपसे बातें बंद कर दी थी और तुम्हें मैं गलत समझ रही थी। गौरी बहन, मैं भी कालू की बातों में आकर तुम्हें बुरा समझ बैठी। मुझे माफ कर दो। गौरी, अब हम दोबारा से सहेलियां बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए।